हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 20 है। इससे पहले की 19 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। इसमें हम यूरोकॉर्डेट के मेंबर हर्डमानिया पैलिडा की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने हर्डमानिया के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर्डमानिया पैलिडा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि हर्डमानिया पैलिडा जो है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को सारे नोट्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है और सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप सभी को वहाँ पर मिल जाया करती है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हर्डमानिया पैलिडा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, किस तरीके का होता है हर्डमानिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर्डमानिया इज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल बट प्रोटोगाइनस। जो हर्डमानिया होता है वो हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन यह प्रोटोगाइनस भी होता है। गोनेड्स किस तरीके के होते हैं हर्डमानिया के? देयर आर 2 लार्ज गोनेड्स एम्बेडेड इन द मेंटल एंड बल्गिंग इनटू द पेरीब्रैंकियल और एट्रियल कैविटी। यानी कि इसमें 2 लार्ज गोनेड्स पाए जाते हैं जो कि मेंटल से एम्बेडेड होते हैं या फिर बल्गिंग होते हैं इन द पेरीब्रैंकियल और एट्रियल कैविटी। या तो पेरीब्रैंकियल कैविटी में या तो एट्रियल कैविटी में बल्गिंग होते हैं या फिर मेंटल से embedded होते हैं 2 large gonads. The right gonad is situated just parallel and dorsal to pericardium. जो right वाला gonad होता है वो just parallel and dorsal होता है pericardium के, while the left gonad lies within the intestinal loop. जबकि जो left gonad होता है वो कहाँ पे present होता है? intestinal loop में। इसके बाद हम gonads के structure के बारे में जानेंगे कि gonads की structure कैसी होती है। Each adult gonad is an elongated, lobulated and hermaphrodite gland. जो प्रत्येक अडल्ट गोनैड होता है वो कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है, लॉब्यूलेटेड होता है एंड हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड होता है, जिसकी लेंथ क्या होती है? 3 to 4 सेंटीमीटर। इसकी वाइड रेंज कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर एंड ये 2 to 3 mm थिक होता है। देयर आर 10 to 25 ओवल और राउंडेड लोब्स। यहाँ पर 10 से 25 ओवल या राउंडेड लोब्स होते हैं। किस लिए? अरेंज्ड इनटू 2 रोज। ये 2 रोज में अरेंज होते हैं। ईच लोब इज मेड अप ऑफ अ लार्जर ब्रिकरेड पेरीफेरल और आउटर टेस्टिकुलर रीजन। जो प्रत्येक लोब होता है वो किससे बना हुआ होता है? लार्जर ब्रिक रेड कलर का होता है, पेरीफेरल होता है और आउटर टेस्टिकुलर रीजन एंड स्मॉलर पिंकिश मेडुलरी और इनर ओवेरियन रीजन। किससे बना हुआ होता है? आउटर टेस्टिकुलर रीजन से एंड अ स्मॉलर पिंकिश मेड्यूलरी और इनर ओवेरियन रीजन से मिलकर बना हुआ होता है। जो ईच लोब होता है, जितने भी 10 से 25 लोब होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एक टेस्टिकुलर रीजन एंड एक ओवेरियन रीजन से मिलकर 1 लोब का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद गोनेड के स्ट्रक्चर के बाद हम गोनोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। गोनोडक्ट्स कैसा होता है हर्डमानिया का? ईच गोनेड हैज 2 गोनोडक्ट। जो एक गोनेड होता है उसमें 2 गोनोडक्ट पाए जाते हैं, 1 ओविडक्ट एंड 1 स्पर्मेटिक डक्ट। क्योंकि जो हर्डमानिया होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, इसलिए इसके एक गोनेड में ओविडक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट दोनों पाए जाते हैं, रनिंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, जो कि सेंट्रल एक्सिस तक प्रेजेंट होते हैं। ओविडक्ट इज अ वाइडर ट्यूब। जो ओविडक्ट होती है वो वाइडर ट्यूब होती है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ओवेरियन डक्ट्यूल्स। किससे बनी हुई होती है? ओवेरियन डक्ट्यूल्स के यूनियन से। यानी कि जितने भी ओवेरियन डक्ट्यूल्स होते हैं उनके मिलने से ओविडक्ट का फॉर्मेशन होता है। द स्पर्मेटिक डक्ट और वास्ट डिफरेंस इज मच नैरोअर। जो स्पर्मेटिक डक्ट होती है या फिर वास्ट डिफरेंस होती है वो नैरो होती है। ओविडक्ट क्या होती है? वाइड होती है, बट स्पर्मेटिक डक्ट नैरो होती है। और ये किससे बनती है? स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स के यूनियन से। यानी कि स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स के मिलने से स्पर्मेटिक डक्ट या फिर वास्ट डिफरेंस का फॉर्मेशन होता है हर्डमानिया पैलिडा की बॉडी में। बोथ द गोनोडक्ट्स आर लाइंड बाय सीलिया इंटरनली। और ये जो दोनों ही गोनोडक्ट होते हैं, ओविडक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट, इसके इंटरनल साइड में सीलिया पाए जाते हैं। यानी कि इसके इंटरनल साइड में ओविडक्ट और
स्पर्मेटिक डक्ट दोनों के इंटरनल साइड में सिलिया पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम गैमेट्स के बारे में जानेंगे कि हर्डमानिया के गैमेट्स किस टाइप के होते हैं। गैमेट्स कैसे होते हैं हर्डमानिया के? द टेस्टिकुलर लोब्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो टेस्टिकुलर लोब होता है हर्डमानिया का वो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करता है। अ मैच्योर स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक, जो एक मैच्योर स्पर्म होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। ईच हैज एन इंटीरियर ब्रॉड एंड न्यूक्लिएटेड हेड कैप्ड बाय अ बीक लाइक एक्रोसोम, जिसके प्रत्येक इंटीरियर हेड पर, यानी कि जो ईच स्पर्म होता है उसके इंटीरियर हेड पर ब्रॉड एंड न्यूक्लिएटेड कैप प्रेजेंट होता है जो कि बीक लाइक होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और एक मिडिल पीस होता है जिसे नेक कहते हैं एंड स्ट्रॉन्ग टेल, यानी कि स्पर्म जो होता है हर्डमानिया का उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो एक्रोसोम होता है, मिडिल पार्ट को नेक कहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग टेल पोस्टीरियर पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। द स्पर्म्स आर पॉलीमॉर्फिक हैविंग एक्रोसोम शॉर्टर इक्वल और लॉन्गर देन हेड। जो स्पर्म्स होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, क्यों किस रीजन से? इसमें जो एक्रोसोम होता है या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है या तो फिर बड़ा होता है, किससे? हेड से। द ओवेरियन लोब्स प्रोड्यूस ओवा और एग, जो ओवेरियन लोब होता है वो ओवा प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो टेस्टिकुलर लोब्स होता है वो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो ओवेरियन लोब होता है वो ओवा या एग प्रोड्यूस करता है। A mature ovum is large about 0.3 mm in diameter, जो एक mature ovum होता है उसका diameter कितना होता है? 0.3 mm होता है। The large nucleus situated on one side, इसमें एक large nucleus present होता है एक साइड में। three membranes surrounds the ovum, यानी कि जो ओवम होता है इसे 3 membranes चारों तरफ से कवर करती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन, सेकंड इनर कोरियन मेम्ब्रेन एंड थर्ड आउटर कोरियन मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है हर्डमानिया में? ऑल्दो हर्डमानिया इज हर्माफ्रोडाइट, जबकि हर्डमानिया हर्माफ्रोडाइट है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज रेयर बिकॉज द ओवेरियन रीजन इज मैच्योर अर्लियर। मैंने पहले क्या बताया था कि जो हर्डमानिया है वो हर्माफ्रोडाइट है बट प्रोटोगाइनस है। तो यही कंडीशन होती है कि ये हर्माफ्रोडाइट है लेकिन जो इसका ओवेरियन रीजन होता है वो जल्दी ही मैच्योर हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं, जिसमें कि जो एक ओवेरियन रीजन होता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। व्हेन गेमेट्स बिकम मैच्योर, जब गेमेट्स मैच्योर होते हैं, दे आर एक्सपेल्ड आउट इन सी वाटर, उन्हें सी वाटर में बाहर निकाल देता है हर्डमानिया या फिर एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू एट्रियल करंट। किसके द्वारा? एट्रियल करंट के द्वारा, यानी कि जो एट्रियल साइफोन होता है या फिर एट्रियल करंट होता है वो गैमेट्स को बाहर निकाल देता है जब वे मैच्योर हो जाते हैं। इसके बाद सी वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर कि आप सभी को सारे नोट्स की PDF फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है और सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल जाया करती है। थैंक्स।